नमस्कार दोस्तों, मैं हुजैर। आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, जिस पे अपन आज एक महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा सरकारी योजना से संबंधित है। और ये सरकारी योजना इस साल 2023-24 के बजट के लिए सरकार ने जारी की है। ये योजना जो है वो सरकार ने कहा है कि ये योजना 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी, यानी इस योजना का लाभ लेने की अवधि 2 साल यहाँ पे दी गई है। इस योजना को महिला सम्मान बचत पत्र के तौर पर यहाँ पे सरकार ने नाम दिया है, यानी महिलाओं के सम्मान के एवज में जो है वो अपनी राशि जो बचत की है वो किस तरीके से जो है वो सेविंग अलग अलग माध्यम से करती है, उसमें एक विकल्प यहाँ पे जो है छोटी बचत योजनाएं यानी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के माध्यम से सरकार ने उपलब्ध करवाया है। ये योजना सुकन्या समृद्धि खातों से अलग है, क्योंकि सुकन्या समृद्धि खाते जो हैं उसमें एक एज क्राइटेरिया है, जिसमें 10 साल तक की बच्चियों तक अपन जो है वो सुकन्या समृद्धि खाते खुला सकते हैं। लेकिन महिला सम्मान बचत पत्र में ऐसी कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं है। आप माइनर के लिए भी ये खाता खुलवा सकते हैं, और जो महिलाएं जो हैं वो 10 साल से ऊपर की हैं, या फिर जो बच्चियां 10 साल से ऊपर की हैं, जो 40 साल की हैं, 50 साल की हैं या 25 साल की हैं, वो भी जो है वो इस तरीके के खाते जो है वो खुलवा सकते हैं यहाँ पे। अब इस जो है वो योजना का कुछ एलिमेंट्री जो है वो आइडिया अपन लेंगे, कौन कौन से जो है वो इस योजना के अंदर जो है वो फीचर्स यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे बात की है कि महिला सम्मान बचत पत्र के अंदर उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप जो है वो छोटी बच्चियों के भी ये खाते खोल सकते हैं, और कोई महिला वर्ग है तो वो भी ये खाता जो है वो खुलवा सकती है। इंटरेस्ट रेट जो है वो इस योजना के अंदर 7.50% जो है वो इसमें ब्याज दर जो है वो दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो ब्याज दर है वो सामान्यतया जो एफडी पे आपको मिल रहा है उसकी तुलना में सरकार ने इसको ज्यादा रखा है यहाँ पे। और ये गवर्नमेंट गारंटेड स्कीम है, इसलिए ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। यानी 7.5% आपको जो दिया गया है वही यहाँ पे जो है वो रहेगी 2 साल। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1000 रुपए का है, यानी 1000 रुपए आप इस योजना में न्यूनतम निवेश कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की सीमा 2 लाख रुपए रखी गई है। 1000 रुपए आपको न्यूनतम रखना है, फिर 100 रुपीज के मल्टीपल में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 2 लाख रुपए है यहाँ पे। कंबाइंड इन ऑल अकाउंट्स, यानी आपने जैसे 2 अकाउंट खुला रखे हैं तो वहां पे कंबाइंड अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे पोस्ट ऑफिस में भी आपने खुलवा लिया, फिर आपने किसी बैंक में जाके महिला सम्मान बचत पत्र ले लिया, तो वहां पे आप कंबाइंडली जो है वो 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मैच्योरिटी पीरियड जो है वो इस योजना का 2 साल है। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये योजना 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगी, यानी आप आज लेते हैं तो इस योजना का लाभ आप जो है वो 2 साल तक ले पाएंगे यहाँ पे। इस योजना के अब महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में अपन जानेंगे। पहला फीचर्स है यहाँ पे गारंटेड रिटर्न। गारंटेड रिटर्न का मतलब यह है कि सरकार इस योजना के ऊपर अपन को गारंटी दे रही है, यानी किसी भी तरीके की ब्याज दर में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। 7.5% इस योजना पे ब्याज दिया ही जाएगा 2 वर्ष के लिए। यहाँ पे डिपॉजिट लिमिट अपन देख चुके हैं। मिनिमम आप 1000 रुपए निवेश कर सकते हैं, फिर 100 रुपीज के मल्टीपल में निवेश किया जा सकता है, और मैक्सिमम 2 लाख रुपए का निवेश आप कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो 2 लाख रुपए जो निवेश किए जा रहे हैं उसमें आप एक से ज्यादा अकाउंट खुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 महीने का गैप उन अकाउंट्स में होना जरूरी है यहाँ पे। यानी 3 महीने के गैप के बाद में जो है उसमें जो है वो सेकेंड अमाउंट पैसा जमा करवाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए तक की ही होनी चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो है वो आगे का हिस्सा मैच्योरिटी को लेकर बताया गया है। इस योजना की परिपक्वता अवधि यानी मैच्योरिटी पीरियड 2 इयर्स का है। यदि आप जैसे 1 अप्रैल जो है वो 2023 को यदि आपने इस योजना का लाभ लिया है तो 31 मार्च 2025 तक ये योजना समाप्त हो जाएगी, यानी इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं यहाँ पे। इस योजना में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी है, यानी यदि आपको जरूरत पड़ गई तो एक निश्चित समयावधि के बाद में कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। और कुछ पैसा कितना निकाला जा सकता है, तो बट ओनली 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस कैन बी विड्रॉल। और ये कब हो सकता है,
1 साल की जो है वो समयावधि के बाद में। जैसे आपने 2 साल की समयावधि के लिए पैसा लगा रखा है और आप कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, तो 1 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर जितनी आप एलिजिबल आपकी अमाउंट हो रही है उसका 40% हिस्सा आप इस योजना में से निकाल पाएंगे। यहां पे ये सुविधा भी यहां पे दी गई है। और किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर समय पूर्व इस योजना को आप चाहें तो बंद भी करवा सकते हैं। वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं ये भी सरकार ने यहां पे बताया है। अकाउंट होल्डर की यदि डेथ हो जाती है, या फिर अकाउंट होल्डर जो है किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कोई कैंसर है उसको, या फिर कोई और गंभीर बीमारी ग्रसित है, या उसके गार्जियन की डेथ हो गई है, उस केस में इस योजना को समय पूर्व बंद करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो है आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट एनी रीजन, बट इन दिस केस, लेकिन जो है ये 6 महीने बाद में जो है जब आप इस तरीके से योजना को बंद करवाएंगे वहां पे, तो आपको जो ब्याज दर 7.5% मिलने वाली थी यहां पे, वो 7.5% ब्याज कम होके वो कितने पे चली जाएगी, 5.5% ही ब्याज आपको मिलेगा वहां पे। क्योंकि ये जो है विशेष कंडीशंस आपको दी गई है कि आप समय से पहले यदि क्लोज करवाते हैं अकाउंट, तो वहां पे आपको ब्याज दर जो है वो पेनल्टी के तौर पर झेलनी पड़ेगी और 5.5% ही आपको जो है वो वहां पे अदा किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज को लेकर नहीं है, जैसा कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में है कि 10 साल की उम्र तक की बच्चियों के अपन खाते खुलवा सकते हैं। यहां पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी माइनर का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी भी उम्रदराज महिला का खाता खुलवाया जा सकता है यहां पे। और ये योजना जो है वो 2 साल की समयावधि के लिए है। 31 मार्च 2025 तक ये योजना बरकरार रहेगी और इसमें जो है एलिजिबिलिटी उम्र का क्राइटेरिया है नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी टीडीएस यहां पे एप्लीकेबल नहीं है जो ब्याज आप कमा रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन आपने जो ब्याज कमाया है 2 साल के बाद में, यदि आप टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं तो वहां आप जो है वो टैक्स आपको चुकाना पड़ सकता है टैक्स स्लैब के मुताबिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन टीडीएस यहां पे नहीं लगेगा, यानी आप जहां से पैसा अर्न कर रहे हैं ब्याज का, वहां पे आपका टैक्स नहीं कटेगा। आपकी लायबिलिटीज वहां पे रहेगी टैक्स चुकाने की, यदि आप टैक्स स्लैब में वहां पे आ रहे हैं तो यहां पे जो है यही ध्यान रखना है कि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। और यदि आप जो है वो टैक्स, यदि आप इंटरेस्ट रेट रिसिपिएंट है तो वहां पे आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है। तो ये आज अपन ने महिला सम्मान बचत पत्र को लेकर जानकारी यहां पे प्राप्त की, जिसमें सरकार के द्वारा जो है मौजूदा जो देश के अंदर महिलाएं हैं उनको सोशली जो है वो एम्पावर विभिन्न तरीके की योजनाओं से सरकार ऑलरेडी कर रही है। फाइनेंशियली एम्पावर जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर मुद्रा योजना है, और एक नई योजना जो इस साल बजट के अंदर लाई गई जिसका डिस्कशन आज अपन ने किया, वो महिला सम्मान बचत पत्र है, जिसके माध्यम से सरकार जो है महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने का प्रयास कर रही है और उसकी तर्ज पे उनको सोसाइटी में उनको रेस्पेक्ट मिले। इसके एवज में जो है वो सरकार के द्वारा ये एक सही कदम या एक न्यायोचित कदम जो है वो आप कह सकते हैं। धन्यवाद।